कर ले, मुझे बताइएगा दोनों का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लाहौर में कहना मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पे इमरान खान के डर से जलसा मीनार पाकिस्तान से कैंसिल करके कहना मवेशी मंडी में इंसानों को भेज दिया गया है। यहाँ पे खवातीन के पंडाल में हम मौजूद हैं और खवातीन से बात करेंगे और पूछेंगे ये क्या कहना चाहती हैं इस इकदाम को जो पंजाब हुकूमत ने अपनाया है। क्या इसको अप्रिशिएट करती हैं या क्रिटिसाइज करती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहना चाहेंगे जो मीनार पाकिस्तान से उठा के आपको मवेशी मंडी में भेज दिया गया है, ये आपके लीडर की तस्वीर भी आपके साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सरगोदा से आई हूँ और खान जब भी पुकारेगा और जहाँ भी पुकारेगा ये हमें चाहे मवेशी मंडी दें, गल्ला मंडी दें या सब्जी मंडी दें, खान के कारकुन जो हैं वो उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे। हमारे लिए मैटर नहीं करता कि वो दिन है या रात है। आप देखें कि इन्होंने हमें टाइम दिया है सुबह 1 बजे से लेके 5 बजे का। इस वक्त पीक पे धूप है, लेकिन आप हजूम देख लें, आप खवातीन को देख लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना मौसम से, ना जगह से, ना हमने खान के लिए आए, हम खान को रिलीज करवा के इंशाल्लाह ताला जाएंगे। मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने खुद से जलसा मीनार पाकिस्तान में पिछले साल किया था और 1 हफ्ता लगा के ये 5000 बंदा इकट्ठा नहीं कर सकते थे, फिर भी 5-5 हजार पे भी वो बंदे इकट्ठे नहीं हुए थे, हमारे तो बिन बुलाए आ जाते हैं, तो क्यों, किस खौफ से ये जलसा मीनार पाकिस्तान? असल में इन्हें यही डर था ना, यही खौफ था कि ये मीनार पाकिस्तान जो था पूरा लाहौर चौक हो जाना था। आपको पता है कि वो मिड में है, हमारे खैबर पख्तूनख्वा और हर जगह से लोग आ रहे थे, पूरा अंदरून शहर निकलना था और खौफ होके उसने लाहौर से बाहर निकल के अब ये जगह देखें, वहाँ का 1 लाख बंदा और यहाँ पहुँचने का 50,000 बंदा, मैं कहती हूँ 5 लाख के बराबर है। जितनी हर्डल्स हम लोग पार करके आए हैं ना, वो आपने खुद देखा होगा। मुझे ये बताएं कि आपकी लीडरशिप लाहौर की कुछ वीक दिखाई दे रही है कंटेनर से। नहीं, लीडरशिप वीक नहीं है। इन्होंने रात को ना हमें ये लाइट्स दे रहे थे, ना हमें ये कंटेनर दे रहे थे। वो बेचारे थे, छोटा सा हमें कंटेनर मिला जिस पे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े लोग आए जिसने स्पीच करनी है और बाकी सारे नीचे रहें। मुझे ये बताइएगा कि ये इंतजामात करने के लिए इन्होंने जो टू मच टाइम कर दिया है, ये क्या इंसाफ है आप लोगों के साथ? नहीं, क्या इंसाफ है? आप देखें कि रात को 7 बजे तक तो इन्होंने डिसाइड ही नहीं किया ना कि हमने जगह क्या देनी है। कभी कहते थे जल्लो पार्क, कभी कहते थे वो मेरे ख्याल में मुल्तान रोड पे कोई और वो थी शाहपुर कंजरान मंडी, और फिर एंड में जाके पता चला कि ये काना काछा मंडी है। क्या मतलब कंजरा मंडी? कंजरा मंडी वो असल में बिलोंग खुद ही वहीं से कराते हैं, इनका ताल्लुक असल में खुद ही गवाल मंडियां और उस इलाके से है ना, तो मेरा ख्याल में इनको मंडियां पसंद ज्यादा है, इसलिए ये हमें आवाम को, और ये समझते भी आवाम को जानवर है। मतलब ये जो सलूक है ना मंडियों में भेजना, इनकी नजर में इंसान आवाम जो है वो जानवर है, जिस तरह के हालात उन्होंने पैदा कर दिए। अच्छा, मंडी से आप बात कर रहे हैं कि इनके मंडी से क्या कंजर मंडी और हीरा मंडी और कंजरा मंडी क्या? मैं कोई ऐसा गलत अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती, ये वैसे ही उस एरिया से बिलोंग करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं तो समझती हूँ कि ये आवाम को जानवर समझते हैं और इसलिए ये इन्होंने हमें मंडियों में भेजा। लेकिन हमारे जो जज्बे हैं वो बुलंद है, जहाँ मर्जी के हैं, हम कब्रिस्तान में भी कहेंगे हम वहाँ भी पहुँच जाएंगे कफन पहन के। जी, ये एक लीडर के साथ मोहब्बत है कि कब्रिस्तान में भी जाकर जलसा कर डालेंगे और पीटीआई वाकई कर सकती है। और यहाँ पे हमारे साथ एक और ही बड़ी खूबसूरत सी खातून मौजूद है और इस एज में भी माशाल्लाह से वो बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से आई हैं? मैं लाहौर से। अच्छा, क्या है ये मंडियों का चक्कर क्या है? ये अपनी नाकामी को बता रहे हैं कि कितने डरे हुए हैं, कि कभी कहते हैं यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, ये समझते हैं लोग बढ़ जाएंगे, लोगों को एक जगह जमा नहीं होने देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलती पर है। ये इनकी नाकामी है जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये अपनी शिकस्त को खुद ही तस्लीम कर रहे हैं। क्योंकि हमें एक जगह कहीं 2 घंटे का टाइम दे, मैं यहाँ पे सारी रात रही हूँ और इन लोगों ने हमें कुछ नहीं आने दिया, कोई ट्रैक्टर नहीं आ रहा था, कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, अपने कंटेनर ला के सड़क के दोनों साइड पे खड़े कर रहे थे। सुबह 6 बजे तक स्टेज इन्होंने नहीं दिया, जब आया स्टेज का कंटेनर तो वो फंस गया, तो ये समझ रहे थे ये नहीं कर सकेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि इमरान को इज्जत मैंने और आपने और इन्होंने नहीं देनी, अल्लाह ने देनी, और अल्लाह दे रहा है उसको इज्जत, और ये देख देख के शर्मिंदा हो रहे हैं। क्या पैगाम देते हैं पंजाब हुकूमत को? पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगी खुदा का खौफ करें, डरें और इस शिकस्त को मान लें जो इनके सामने खड़ी हुई है एक हकीकत की तरह। पहले सरगोदा से आई हुई खातून कह रही थी कि अगर हमें कहीं कब्रिस्तान में तो हम कफन पहन के वहाँ भी पहुँच जाएंगे। हमें जहाँ पे आज़ादी के लिए जाना पड़ेगा हम पहुँचेंगे, क्योंकि मेरी नज़र में वो जहाद है।
मेरे लिए इमरान भी बाद में है, पहले पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, मेरे बच्चों की आज़ादी के लिए मुझे जहाँ जाना पड़ेगा मैं जाऊंगी। और मुझे इस वक्त ये लगता है कि इमरान के अलावा कोई और लीडर पाकिस्तान में नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। देखते हैं आगे खवातीन को, बहुत सारी खवातीन यहाँ पे मौजूद हैं और बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से तशरीफ लाई हैं? जी लाहौर से। कब आई हैं और कितनी मुश्किल से गुजर के आई हैं? जी मैं तो रात को भी आई थी जलसा का देखने के लिए, बिकॉज वुमेन विंग की अहदेदार हूँ, तो मैं जलसा का देखने आई। वुमेन विंग की वो अहदेदार हैं? मैं अहदेदार हूँ। मुझे ये बताएं कि ये जलसा गाह के लिए जगह देगी है, जो लाहौर का एक समुद्री पिछवाड़ा है, क्या ये जलसे के लिए पीटीआई की शान शौकत थी? जी पीटीआई की शान और शौकत तो देखें, पीटीआई को जिधर भी कहेंगे वहाँ भी मवेशी मंडी मिली थी हमें संचालनी में, और ऊंची नीची जगह, और यहाँ भी वही है। उन्होंने अपनी वो दिखाई है, अपनी वो कहते हैं ना, जो उनकी औकात थी। तो हमें तो देखे हर जगह ही कामयाब है। आगे क्या तवक्को रखे कि अगली मुल्तान मवेशी मंडी में आपका जलसा होगा? जी हम तो यही तो रख सकते हैं कि सारी मवेशी मंडी हमने रिजर्व करा दी। वो क्या समझते हैं कि पीटीआई की खवातीन मॉडर्न है, उन्होंने गाय भैंस नहीं देखी तो वहाँ जाके देख लें? नहीं, वो उनकी अपनी ज़हनियत है, वो समझते हैं कि हर वक्त वेन्यू उन्होंने चेंज करना होता है ना, फिर वेन्यू उनको अपनी ज़हनियत के मुताबिक वो मवेशी मंडी नजर आती है। क्या समझती हैं कि ये लीडरशिप डर गई है? क्या ये जमहूरी मुल्क में ऐसा होता है? नहीं, ये तो देखे ना, किसी भी जमहूरियत में तो ऐसे होता ही नहीं है। ये तो डिक्टेटरशिप भी नहीं, फस्तायत है। ये तो कहीं भी नहीं होता ना इस तरह का कि जलसे का अदालत दे भी देती है इजाजत, फिर भी रास्ते बंद कर देते। अदालत का भी जिधर कोई एहतराम नहीं, जहाँ किसी अदारे का कोई है ही नहीं वजूद, तो वो वहाँ पर जमहूरियत का क्या बेचारी वो क्या करेगी जमहूरियत। अच्छा, अभी और भी खवातीन मौजूद है, बात करते हैं किसी और खातून से और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम। ये जलसे के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? आप लोगों को कहाँ बकरियों की मंडी में भेज दिया? बस वो हम एक्चुअली ब्लडी सिविलियंस है ना इन सब के लिए, तो फिर इसीलिए वो हमें एनिमल्स की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन हम इनको बताएंगे कि हम ब्लडी सिविलियंस और ब्लडी एनिमल्स नहीं है। हम बाशऊर इमरान खान के उन्होंने एक्चुअली हमें पढ़ाया, उन्होंने शऊर दिया है। तो फिर हम इंशाल्लाह हमारी नस्लें आगे जो है वो बताएंगी इनको कि असल में जाहिल ये लोग हैं, हम नहीं है। क्या समझती हैं कि ये 2-2 हफ्ते और 1-1 महीने की कैंपेन के बाद भी एक जलसा गाह नहीं भर पाते? हम तो 4 घंटों में जलसा भर लेते, क्या वजह है? क्योंकि हक, जैसे खान साहब कहते हैं ना, अल्लाह अल हक है, तो सच की जीत है और सच सबको पता है, झूठ के पाँव नहीं होते। ये जितना मर्जी कैंपेन कर ले, अब ये जितना एफर्ट करते हैं उतना ज्यादा इनका एफर्ट जो है वो जीरो हो जाता है, बल्कि माइनस में चला जाता है। तो सच को जो है वो सच की जीत है, बस यही मैं कह सकती हूँ। क्या पैगाम देती हैं मरियम नवाज कि अभी भी अकल कर लो बीबी, अकल कर लो, अकल कर लो, ताकि तुम्हारी थोड़ी सी लोग इज्जत कर लें, वरना कुछ नहीं बचना तुम्हारे पास, कुछ भी नहीं बचना। तुम्हारी नस्लों को यहाँ पे बैठे हुए जो है ना लोग, वो तुम्हारी नस्लों को बद्दुआएं देते हैं। तो बचा लो अपने आप को भी और अपनी नस्लों को भी बचा लो, क्योंकि हमें पता है कि बुराई